8 अगस्त 1942 का दिन गांधी जी ने अंग्रेज़ों को भारत छोड़ो ये आखिरी चेतावनी दी और 42 की तहरीक शुरू हो गई। जैसे जंगल की आग फैलती है वैसे वो देश भर में फैल गई। उसी दौर की एक आधी रात सब तरफ सन्नाटा हो गया था। एक शख्स अंधेरे में होशियारी से चल रहा था। एक घर के सामने वो रुक गया, आसपास की आहट ली। मुझे कोई देख नहीं रहा, ऐसा इत्मीनान होने पर उसने आहिस्ता से दरवाजे की कुंडी बजाई। दरवाज़ा खोला गया। अंदर के आदमी को कंदील की रोशनी में एक थका मांदा चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखों में एक झटके में कई जज्बे चमक गए। डरा हुआ वो चेहरा देखकर अंदर के आदमी ने फौरन कंदील की रोशनी कम की। आए हुए आदमी को पहले अंदर लेकर दरवाज़ा बंद किया, फिर पूछा, शंकर ऐसे बेवक्त कैसे? अब्दुल, मुझे आसरा चाहिए, मैं जेल तोड़ कर आया हूँ। अरे कुछ फिक्र मत कर, इस अब्दुल के घर में तेरे साथ धोखा नहीं होगा, इसीलिए मैंने तेरे पास आने की हिम्मत की है। पुलिस मेरी तलाश में होंगे। रहने दे, इस घर में दूसरा भी कोई है, इस बात का पता ही नहीं लगेगा किसी को। लेकिन भाभी, उसको जो कहना है वो बोलूँगा। तू बेफिक्र रहे, तुझे भूख लगी होगी, खाना खा और सुकून से सो जा, बहुत थका हुआ दिखता है तू। अब्दुल ने शंकर को खुद का खाना परोसा, उसके सोने का इंतज़ाम किया। शंकर बेफिक्री से सो गया। अब्दुल की बीवी ज़ैबुन अलग सुबह उठी, हमेशा की तरह अपने रोज़मर्रा के काम पूरे करने लगी। अब्दुल संजीदगी से उसके सामने खड़ा हो गया। इतनी सुबह अपना शौहर किस सोच में डूबा है ये उसकी समझ में नहीं आया। इतने में अब्दुल उससे बोला, ज़ैबुन, कल रात अपने यहाँ जो मेहमान आया है ना, वो कौन है पता है? वो एक इनकलाबी है। वो अपने घर में छुपा है, ये किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए उसका खाना भी उसी कमरे में देती जा। उसके रहने तक दूसरे किसी को भी अपने घर मत बुला। और एक ध्यान रख, बाहर जाते वक्त घर को ताला लगा कर जाती रहना। इतने पर से उसे जो समझना चाहिए था वो उसकी समझ में आ गया। अपना मेहमान एक देशभक्त है, अपना मुल्क आज़ाद हो इसलिए अंग्रेज़ों के खिलाफ वो लड़ रहा है। अपनी बीवी, बच्चे, घर बार उन सब को छोड़ के अपनी जान की भी परवाह न करते हुए वो तहरीक में शामिल हुआ है। इसलिए हम जितना कर सकते हैं इतनी मदद हमें करनी चाहिए, ऐसा उसने तय किया। उस दिन से शंकर उस अंधेरे कमरे में बदन पर कंबल लिए मुँह छुपाए पड़ा रहता। ज़ैबुन उस कमरे को बाहर से ताला लगाती, खामोशी से खाने की प्लेट ले जाकर देती। अंधेरे कमरे में मौजूद शंकर का चेहरा तक उसने कभी नहीं देखा। सारे काम मुकम्मल हो जाने पर घर को ताला लगाकर वो सहेली के पास जाकर बैठती। रास्ते में पुलिस दिखाई देते तो गोद में बैठी हुई बेटी को लम्हा भर मजबूती से सीने से लगा लेती। दिल ही दिल में डर जाती। शंकर को दोबारा पकड़ने के लिए अंग्रेज़ सरकार ने पहरा बिठाया था। उसको पकड़वाने वाले को बड़ा इनाम देने का ऐलान भी किया था। वो हाथ लगे इसलिए पुलिस बेहद कोशिशें कर रहे थे। वो पकड़ा जाता तो कई रूपोश लोगों का पता चल जाता, इसलिए पुलिस शंकर जैसे कारकुनों के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। शंकर जैसे रूपोश लोगों के लिए एक ही घर में बहुत दिनों तक आश्रय लेना भी खतरनाक था। इसलिए कुछ वक्त गुजरने के बाद दूसरा इंतजाम करके शंकर ने अब्दुल का घर छोड़ने का फैसला किया। एक कारकुन उसे तयशुदा नए ठिकाने पर ले जाने के लिए आया। निकलने से पहले शंकर अब्दुल से मिला। दोनों ही की आंखों में पानी भर आया। अब्दुल बोला, संभल कर जा, ध्यान रख। भाभी से विदा लेना शंकर नहीं भूला। उदास लहजे में वो बोला, भाभी, आपने मेरे लिए बहुत तकलीफ उठाई, खतरा उठाया, मैं आप दोनों को जिंदगी में कभी भी नहीं भूलूंगा। ऐसा बोलकर वो चला गया।
زیبون گزرتے ہوئے وقت کے بارے میں سوچتی، اسے تکتی رہی۔ آج تک اندھیرے کمرے میں وہ پڑا رہا، میں نے اسے دیکھا تک نہیں، ایسا اس کے من میں چلتا رہا۔ 15 اگست 1947 کے دن بھارت آزاد ہوا۔ سب طرف خوشیاں پھیل گئی، خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ روپوش کارکنوں کا اعزاز کیا گیا۔ عبدل نے اس میں گرم جوشی سے حصہ لیا، زیبون کو بھی ساتھ لے گیا۔ ڈائز پر سبھی کارکن بیٹھے تھے۔ عبدل نے مذاق سے زیبون سے پوچھا، ان میں سے کون سا روپوش ہمارے یہاں ٹھہرا تھا، یہ بتا دو۔ سبھی روپوشوں پر زیبون نے نظر ڈالی، لیکن ان میں سے کون اپنے گھر میں ٹھہرا تھا یہ اس سے پہچانتے ہی نہ بنا۔